बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। टर्म 1 की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी और कुछ दिन रह गए हैं। लगभग आज कितनी तारीख है? 24, 5, 6, 7 एंड 8 4 दिन रह गए हैं। इन 4 दिनों में यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग योर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। आप अलग अलग दिनों सब्जेक्ट्स की तैयारियां कर रहे होंगे। तो आज हम मैथ्स का सीखने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 8 हर एक की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं और उन वीडियोज में बेसिक्स हैं, एमसीक्यूज हैं, केस बेस्ड स्टडी है, सारे चीज वही हैं जो टर्म 1 के लिए आए हुए हैं। उसमें एक भी अक्षर आप फालतू नहीं पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज भी मैं वही करवाऊंगा जो आपके टर्म 1 में आए हैं। डिफरेंट सैंपल पेपर से क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या क्या संभावनाएं बनती हैं टर्म 1 में आने की। विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस एंड द कंसेप्ट। इसलिए आप नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए सो डैट कि हम लोग, फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम टीचिंग माय ऑल द स्टूडेंट्स, मैं ऑनलाइन पढ़ा भी रहा हूं इनको, सो डैट आप भी साथ में करते रहेगा एंड यू विल गेट टू नो कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले आपको ये मालूम होगा दीज आर द 4 क्वाड्रेंट्स। ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, आपको भली भांति मालूम होना चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकेंड, देन द थर्ड एंड दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। इन क्वाड्रेंट्स में क्या होता है? ये एक्सिस होती है। ये क्या होते हैं? एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज माइनस ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज प्लस ऑफ वाई एक्सिस एंड दिस इज माइनस ऑफ वाई एक्सिस। ये आपको भी मालूम होगा एंड यू मस्ट नो इट। फिर आप देखेंगे कि इस एक्सिस में इससे इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको हम? ओरिजिन। तो ओरिजिन का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति। तो सब पॉइंट यहां पे क्या रहता है? 0, 0 से स्टार्ट होते हैं। इस साइड को जाएंगे और इस साइड को जाएंगे तो एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव इन दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहां पे क्या आता है? प्लस एंड प्लस, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब कोऑर्डिनेट्स का भी आपको मतलब समझाएंगे। देखिए कोऑर्डिनेट्स का मतलब समझाता हूं, उसके बाद मैं देखता हूं कि क्या आपको बताना है। कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है? देखिए फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट यहां पे डिनोट कर दिया। सपोज दिस इज द पॉइंट P, एक पॉइंट P है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है, यदि मैं इसका डिस्टेंस लूंगा कहां से? एक्स एक्सिस से। ये एक्स एक्सिस है, दिस इज द एक्स एक्सिस। और मैं अगर इसका डिस्टेंस ले रहा हूं फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो यदि मैं एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस लूंगा तो मेरा कौन सा पॉइंट मिलेगा? कौन सा पॉइंट मिलेगा? कोऑर्डिनेट। कौन सा कोऑर्डिनेट मिलेगा? ऑर्डिनेट मिलेगा। यस, y पॉइंट मिलेगा। कौन सा पॉइंट मिलेगा? y पॉइंट। सो द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस वी गेट अ पॉइंट दैट इज ऑर्डिनेट या y पॉइंट मिलता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? यहां पे हमें कौन सा पॉइंट मिल गया? y कोऑर्डिनेट मिल गया, y मिल गया। और इस y को अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इसको क्या कहते हैं हम? ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। तो एक y हो गया, यहां पे लिख लीजिए अलग से। y को हम और क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट आ गया कि भाई ये कौन सा पॉइंट है, तो ऑर्डिनेट होगा। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, इस y एक्सिस से जो डिस्टेंस लेंगे उस पॉइंट का, वो आपका क्या कहलाएगा? x एक्सिस अब्सिसा। उसको हम क्या कहते हैं? अब्सिसा। तो x को क्या कहेंगे? अब्सिसा। ठीक है। और ये दोनों मिला के ही क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेट। दोनों मिला के क्या बनाएंगे? कोऑर्डिनेट। तो कहीं पे भी कोई पॉइंट होगा x, y, और ध्यान रखिएगा सबसे पहले क्या लिखते हैं? x का, फिर क्या लिखते हैं? y का। तो x और y दोनों मिला के ही आपको क्या देंगे? कोऑर्डिनेट। क्या देते हैं? कोऑर्डिनेट्स। इज दैट क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप आएंगे तो सबसे पहले कौन सा पॉइंट लिखेंगे? कौन सा आता है? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस जो होता है वो हमेशा क्या रहेगा इस वाले में? नेगेटिव। एंड वाई एक्सिस ऊपर को जा रहे हैं तो ये क्या रहेगा? पॉजिटिव। इस वाले में आएंगे तो इधर को आएंगे तो एक्स एक्सिस क्या आ गया आपका? नेगेटिव। और वाई भी नीचे आ रहे हैं तो ये भी क्या आ गया आपका? नेगेटिव। अगेन यू आर इन दिस क्वाड्रेंट, इस वाले क्वाड्रेंट में है और इस डायरेक्शन में जाएंगे। सपोज अगर 0 है, सपोज आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर एंड व्हेन आई एम गोइंग टू दिस साइड, मतलब राइट हैंड साइड को, ये दिस इज द लेफ्ट साइड ना, और आपके हाथ से जब आप नोटबुक में कर रहे हैं तो ये आपका राइट हैंड साइड है। तो राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव चीज आएंगे, मतलब हम कोई भी काम राइट डायरेक्शन में करेंगे विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो क्या आएगा? पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। एंड नीचे वाई एक्सिस नीचे को जा रहे हैं, जब नीचे को जा रहे हैं तो यू विल गेट द नेगेटिव।
तो मुझे उम्मीद है कि ये चारों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो कोऑर्डिनेट्स जो रहते हैं दोनों पॉइंट्स क्या रहते हैं, प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस क्या रहता है, नेगेटिव, एंड वाई एक्सिस इसका क्या रहता है, पॉजिटिव। और इसी तरह थर्ड एंड देन द फोर्थ। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों, मैं आपको अभी बताता हूं वो क्या है आपका। इसको रफ कर देते हैं। देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, वो बोलेगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस, सपोज दिस इज द पॉइंट P और यहां पे इसने एक पॉइंट लगा दिया और बोला कि इसका डिस्टेंस क्या है। बोलेगा कि डिस्टेंस फ्रॉम, सपोज मैंने लिख दिया 3 और 4 लिख दिया, ये क्या है 3 एंड 4। एक्स कितना जा रहा है 3, 1 2 एंड ये ज्यादा चला गया, एक मिनट, 3 एंड दिस 4 लिख दो यहां पे। ये कितना हो गया 1 2 3 4 एंड ये 5। एक्स कितने डिस्टेंस पे है ये आपका, वाई से कितने डिस्टेंस पे है, 1 2 3 4 यूनिट्स। वेरी गुड। और ये जो वाई वाला जो पॉइंट है, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस लेते हैं जो अभी मैंने आपको बताया, ये कितने यूनिट पे है, 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर हमसे क्वेश्चन आ गया कि एक कोऑर्डिनेट है और बोलेगा व्हाट इज द डिस्टेंस, आर यू लिसनिंग, सुन रहे हो तुम, अगर बोलेगा व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से अगर डिस्टेंस पूछेगा तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो जरा बताना क्या आएगा वाई एक्सिस से डिस्टेंस, बोल, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो सुनेगा नहीं। वाई एक्सिस, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से अगर डिस्टेंस है तो ये कितना है 4 यूनिट। अभी मैंने बताया नहीं, वाई अगर हमने ये वाई एक्सिस है जो डिस्टेंस लेते हैं वो कौन सा डिस्टेंस आता है, अब हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट आता है, एक्स कोऑर्डिनेट आता है, तो ये कितना हो गया आपका 4 आ गया। और मैं बोलता हूं व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस लेना है तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 वाई पे है तो ये कितना आ जाएगा 5। इज दैट क्लियर। तो सिंपल सा आपको बात रखना है, वेन एवर देयर विल बी अ क्वेश्चन कि भाई व्हाट इज, एक आपको कोऑर्डिनेट दे देगा और बोलेगा व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो आंख बंद करके वाई वाला पॉइंट लिख देना, और वाई एक्सिस से पूछेगा तो एक्स वाला। लेकिन आंख बंद करके लिखना है, दिमाग खोले रखना। दिमाग खोले रखने का मतलब क्या है, सपोज दिस इज द क्वेश्चन, ये दिख रहा है क्या, दिस इज द क्वेश्चन, ये आपका पॉइंट आ गया -4 एंड -5 आ गया, और इसमें इसने पूछ दिया व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है। तो अभी मैंने बताया आपको कि आंख बंद करके एक्स का पूछ रहा है तो वाई का लिख दोगे, तो वाई डिस्टेंस -5 नहीं लिखना है, क्या लिखना है 5 प्लस का, बिकॉज डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, नेगेटिव नहीं, ये डिस्टेंस कभी नेगेटिव में होता है क्या, डिस्टेंस हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो ये प्लस का 5, यू विल गेट ऑल द 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस मिलेंगे, 5 भी मिलेगा, माइनस का 5 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा एंड माइनस का 4 भी मिलेगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछा था ना मैंने, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस विल बी प्लस ऑफ 5 बिकॉज वी आर फाइंडिंग द डिस्टेंस। इज दैट क्लियर। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मेक श्योर कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट बात आती है कि अगर अब आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला में एक प्रश्न जरूर आपको आएगा, आपको भली बात ही मालूम होना चाहिए। देखिए फॉर एग्जांपल वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट्स। मान लीजिए 2 कोऑर्डिनेट्स में 2 पॉइंट्स में वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। तो कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, देखिए ग्राफ पे आप कहीं पे भी कोई भी आप पॉइंट ड्रॉ कर दीजिए, उसका हमेशा क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा, एक x होगा और एक क्या होगा y, और एक और आप ड्रॉ कर देंगे उसका भी एक x होगा और y होगा। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है, सेंटीमीटर हो गया चाहे मीटर हो गया, इसी से रिलेटेड केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो किलोमीटर्स में पूछेंगे, बोलेंगे एक का कोऑर्डिनेट, हिसार का कोऑर्डिनेट यहाँ पे है और कहाँ पे, गोरखपुर का क्यों, दिल्ली का क्यों, गोरखपुर का कोऑर्डिनेट कहाँ पे है, सीधा जाएगी ट्रेन तो इट विल फाइंड आउट डायरेक्टली कि कितना किलोमीटर दूरी पे है। तो हम विल यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आता कैसे है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस आप देख लिए कैसे होता है। देखो अगर मान लीजिए आप यहां से यहां जा रहे हैं तो हम इसको क्या मान रहे हैं, x1, क्या मान रहे हैं x1, ठीक है ना। आई टोल्ड यू द डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस इज नोन एज x कोऑर्डिनेट। y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, x कोऑर्डिनेट। तो ये आपका यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या हो गया, x1, और द डिस्टेंस फ्रॉम द
एक्स एक्सिस इज नोन एज वाई कोऑर्डिनेट। ये कितना है तुम्हारा y1 है, तो ये वाला जो पॉइंट आया है दैट इज x1 एंड y1। इतनी बात समझ में आ गई। ये ऐसे यार, ये देखो ये है, ये इस तरीके से जो मैंने पॉइंट लिया इसको मैंने x1 बोल दिया और इसको क्या बोल दिया y1। आगे बात समझ में। ये देखो कितनी दूरी पे है, हमने बोल दिया कि भाई y एक्सिस से x दूरी पे है। ये वाला पॉइंट कितनी ऊंचाई पे है, तो y1 ऊंचाई पे है। इतनी बात समझ में आ गई, फाइन। अब हम क्या करेंगे, इस यहां से लेकर यहां P एंड Q के बीच में वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। तो कैसे होगा, ये मैंने x1 मान लिया, जरा यहां तक आ जाओ, इस वाले पॉइंट तक मैंने जो डिस्टेंस लिया दैट इज x2। अगेन दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, सो दिस इज x2। नाउ अब ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से लेकर वहां तक, वो आपका क्या हो गया y2। ये क्या हो गया बच्चे y2। ये थोड़ा सा एक डेरिवेशन टाइप का होगा, एनी हाउ मैं बता दूंगा आपको करना क्या है, मेन आपको किस पे फोकस करना है। नाउ मुझे ये पर्टिकुलर हिस्सा चाहिए, यहां से लेकर यहां तक हिस्सा चाहिए। कौन सा हिस्सा चाहिए, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। इसको मैं मान लेता हूं ए एंड बी। ए बी इज पैरेलल टू पी एम। ए बी किसके पैरेलल है, पी एम के। तो जो डिस्टेंस यहां पे वही डिस्टेंस यहां पे भी होगा। अरे होगा कि नहीं होगा। तो ये डिस्टेंस आपका क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक आपने x2 माना हुआ है, ये x1 माना हुआ है, तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस जो फाइंड आउट करेंगे x2 माइनस क्या हो जाएगा x1। तो इसको आप क्या लिख देंगे, x2 माइनस में x1। इतनी बात समझ में आ गई। दिस इज द डेरिवेशन। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में काम आएगा, बट वी हैव टू नो द कंसेप्ट ऑल्सो ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक आप जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा y2। अब ये यहां से लेकर यहां तक y2 है, और ये जो मैंने डिस्टेंस बताया था वो कितना था y1। अरे y1 है कि नहीं है, ये रहा कोऑर्डिनेट। तो कहीं पे भी जाओगे तो उतना ही डिस्टेंस रहेगा, तो y1। तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस आपका क्या आ जाएगा, y2 माइनस में y1। ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा, ये कैसे हो रहा है, ये y2 माइनस में y1। नाउ वी नो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस बाबा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, अगर मान लीजिए एक ट्राइंगल है, इन अ ट्राइंगल PQM, एक ट्राइंगल है PQM वेयर राइट एंगल इज एट M, ऐसे लिख लो यार PMQ। अब ठीक है, मान लो एक ट्राइंगल है, राइट एंगल किस पे होगा, ये। तो इस पे आप क्या करेंगे जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल्स टू PQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू PM स्क्वायर QM का स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज पुट कर दीजिए। क्या है PM की वैल्यू, क्या है बताओ भाई, PM की वैल्यू x2 माइनस में x1, पुट इन द ब्रैकेट, देन द स्क्वायर भी करना है। What is the value of QM? QM y2 माइनस में y1 एंड पुट द होल स्क्वायर, एंड दिस इज PQ स्क्वायर। ठीक है, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, P और Q के बीच में कितनी दूरी है, PQ आ जाएगा, सुन रहे हैं। तो ये PQ कितना आ जाएगा, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, एंड ये हटाओगे तो क्या आ जाएगा, अंडर द रूट। Is that clear? So this is the distance. This is the formula to find out the distance between any two coordinates. किसी भी दो coordinates के बीच में distance find out करने का formula है। और it is not necessary कि x2 minus x1 करना है, आप x1 minus x2, लेकिन order same रखना है। यहाँ पे भी y1 minus में y2। Is that clear? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका distance formula हो गया। और एक और important चीज ये है कि एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देगा, दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला, ये क्वेश्चन पूछ देगा। इसने कोई भी कोऑर्डिनेट बना दिया, एक कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट बना दिया। मान लो ये तुम्हारा कितना है, 5 और 6 मान लिया हमने। ये वाला जो पॉइंट है ये कितना है, 5 और 6, और कह रहे हैं फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। कहां से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ओरिजिन से। वो लिखेगा नहीं 0 0, उसने बोल दिया ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। तो इसका मतलब आप खुद समझेंगे कि ओरिजिन का मतलब क्या होता है, मीन्स the coordinates are, one coordinate is 5 and 6, the second coordinate is 0 and 0। तो फॉर्मूला में इसमें जरा अप्लाई करके तो दिखाओ क्या होगा, इसमें से इसको चाहे इसमें से इसको माइनस कीजिए, यू विल गेट द सेम, x2 माइनस x1, x2 इज 5 and 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 होल स्क्वायर, देन अंडर द रूट, दिस इज 25 एंड दिस इज 36। इस तरह करके लिख दिया, 6 5 11 3 2 5 1 6, रूट में क्या आ जाएगा, 61 ही आएगा ना। So this is the distance between these two points या these two coordinates। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको भी कर रहे हैं, बट जो हमने स्टार्ट किया है दिस माइनस 5 माइनस 0 6 माइनस 0 एंड देन द स्क्वायर है। तो ये आपका ओरिजिन से पूछ सकता है, नेवर गेट कंफ्यूज किया। और ओरिजिन दे दिया, हमें दूसरा वाला कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, तो उसकी कोई भी बात नहीं है।
ओरिजिन बोल दिया, इट मीन्स यू हैव टू टेक दोज कोऑर्डिनेट्स एज 0 एंड 0। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है भाई, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है कोई भी पॉइंट, कोई भी कोऑर्डिनेट्स कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, कितने सेक्शंस बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये दिस इज अ स्केल और दो कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो मान लीजिए ये 5 और 6 है, यहाँ पे 2 और 3 है, कुछ भी है मान लीजिए। तो और यहाँ पे यहाँ से हमने बोल दिया कि इसका कोऑर्डिनेट बताइए, इसके कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट बताना होगा तो हमें क्या चाहिए, रेशो चाहिए, किसी ना किसी रेशो में डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज द स्केल, ये स्केल है और मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए मैंने इसको यहां से बेंड कर दिया, यहां से बेंड कर दिया, चाहे यहां से तोड़ दिया, तो कुछ ना कुछ रेशो में ये डिवाइड होगा, कुछ ना कुछ रेशो में डिवाइड होगा। उसको हम क्या कहेंगे, सेक्शन। किस सेक्शन में ये डिवाइड हुआ है, कितने पार्ट्स इसके बने हैं। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेक्शन फॉर्मूला। आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना, हम मान लेते हैं किस रेशो में डिवाइड हो रहा है। यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है दैट इज m1 और यहां से लेकर यहां तक का पार्ट क्या है, m2। क्या है, इधर देखो m1 हो गया और ये क्या हो गया, m2। नाउ हमें फाइंड आउट करना है क्या कोऑर्डिनेट्स आए हुए हैं। सपोज दिस इज द पॉइंट A, दिस इज द पॉइंट V एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C। तो जो कोऑर्डिनेट्स आपको पॉइंट C का निकालना है, इसमें अब इसकी जगह मैं मान लेता हूं क्या, ये x1 y1 और यहां पे क्या आएगा x2 और y2। आई हैव टू फाइंड आउट दीज कोऑर्डिनेट्स। तो उसको मैं क्या मान लेता हूं कि जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएगा x और क्या आ जाएगा y, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, आपको जो x का कोऑर्डिनेट निकालना है, x का निकालना है, तो देखो इसको ज्यादा मैं समझाऊंगा नहीं, इंटरनली डिवाइड कहते हैं इसको। आप कुछ भी नहीं करेंगे, बस एक चीज याद कर लो, यहां पे क्या लिख दो m1 प्लस m2, यहां पे लिख लो m1 प्लस m2। अरे लिख लिया क्या, बस इतना लिखना है, कुछ भी तो नहीं लिखना। जब भी सेक्शन फॉर्मूला आएगा आप क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। अब क्या करना है राजू, आप बताइए। यस, अब इसमें x2 m1 के साथ है, यस, कुछ भी नहीं करना, ये मतलब ये इसके साथ आ जाएगा और ये किसके साथ जाएगा, इसके साथ, ये जाएगा ना, तलवार खींच देंगे। ये बनाने के बाद क्या कर देंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे m1 है तो m1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x2 के साथ, x2 कोऑर्डिनेट को, और m2 को किसके साथ, x1। ये x2 हो गया तो यहाँ पे आएगा आ गया। मतलब आपको कुछ नहीं याद रखना, 2 नंबर से याद कर लो, 12 11 12 और 21। मतलब यहाँ 1 तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 1। इज दैट क्लियर। ये समझने का तरीका है, आप कैसे भी समझ सकते हैं। सो x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, अगर वैल्यूज दी होती तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। जस्ट आई एम टेलिंग यू द कंसेप्ट। अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या कर रहे हैं, अब मान लीजिए इसी तरह y का निकालना है, तो y का आसानी से निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, बहुत अच्छे। क्या लिखोगे फिर से, राहुल क्या लिखे हुए, m1 प्लस में m2, अगेन m1 प्लस में m2। नाउ यहां m1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, y2 से, और यहां पे y1 से। सो दिस वाज द मेथड टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अगर हमें कहीं पे भी दिया हो उस पॉइंट का हमें कैसे कोऑर्डिनेट निकालना हो, किस रेशो में डिवाइड है, तो इस तरीके से आपको पूछ के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। एक चीज और है, ये m1 बोलेगा किस रेशो में डिवाइड है, क्या बोलेगा, किस रेशो में डिवाइड है। तो आप m1 और m2 लिखने की जगह क्या लिख सकते हैं, k और 1। तो ये सिंपल x को निकालने का एक और तरीका आपको आ गया, k प्लस में 1। ये रादर सिंपल है, दिस इज द सिंपलेस्ट। इससे काफी सिंपल ये वाला तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं। k प्लस 1 यहां पे भी लिख दो और यहां पे भी क्या लिख दोगे, k प्लस 1, और यहां पे क्या आ जाएगा x2 और यहां पे क्या आ जाएगा x1। दिस इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट। नाउ y का कैसे निकालोगे भाई, अगेन लिख दीजिए k प्लस 1 और यहां पे भी क्या लिख दोगे, k प्लस 1। यहां पे y2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहां पे y1 से। तो इस प्रकार से जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स सी, कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। वालों कुछ नहीं मालूम, तो देखिए बच्चों, अभी जो हमने कंसेप्ट सीखा है, कौन सा लाइन सेगमेंट वाला कोई नहीं, चलने दे। अभी जो हमने कंसेप्ट सीखा है सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का वो कैसे करेंगे, देखिए। तो वी हैव टू सिंपली
read the question, find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points 4, -3, 8, 5 in the ratio 3:1 internally. इंटरनली का मतलब उसके बीच में ही, बाहर से जाकर थोड़ी ना लाइन को डिवाइड करेगा। हम वी कैन अज्यूम, वी कैन फाइंड आउट, लेकिन अभी क्या है इंटरनली। तो देखो क्वेश्चन का सबसे पहले फिगर देख लेते हैं। सपोज दिस आर द पॉइंट्स ए एंड बी, इसके कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। ये मान लीजिए 4, -3 है और ये क्या है 8, 5। इतनी बात समझ में आ गई। इन द रेशो, किस रेशो में? 3:1। तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 1। इस रेशो में ये डिवाइड कर रहा है। तो हमें ये पॉइंट मान लीजिए P निकालना है कि यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट आएंगे, एक x वाला और एक y वाला। 3:1 समझ में आ गया ना कि 3 हिस्सा इधर आ गया और एक हिस्सा उधर आ गया। तो वी नो द सिंपली द फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। x का अगर निकालना होता था तो क्या करते थे? m1 प्लस m2, यहाँ पे भी आंख बंद करके m1 प्लस m2, यहाँ पे x1 और यहाँ पे x2। वैल्यू जरा पुट करके देखिए, पुट करके देखो वही वैल्यू क्या आएगा? m1 प्लस m2 मीन्स 3 + 1। यहाँ पे भी आंख बंद करके 3 + 1 लिख दो इनटू, यहाँ पे ये क्या है तुम्हारा? m1 है तो यहाँ पे क्या आएगा? x2। x2 क्या है आपका? 8। ये क्या हो गया आपका? m2 क्या है? 1। तो इसके साथ मल्टीप्लाई किसका करोगे? x1 का। तो ये क्या आ जाएगा आपका? -3। नाउ सॉल्व इट। 4, x1 की वैल्यू क्या है? 4 है, सॉरी, वेरी गुड। प्लस का 4 आएगा, क्या आएगा? प्लस का 4। तेज बच्चे हो तुम लोग, ठीक है। 8 3 जा 24 प्लस 4 और ये क्या आ जाएगा? 4, 28। 28/4 विल बी 7। तो x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 7। इसी तरह जरा वाइट कोऑर्डिनेट करके दिखाओ और जो आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ। चलिए, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ y। कुछ भी तो नहीं करना, y का फॉर्मूला लिख दीजिए और वैल्यू पुट कीजिए, यू विल गेट द आंसर। नाउ इन विच रेशो डज दिस पॉइंट्स डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। अब हमें क्या निकालना है? रेशो। रेशो निकालने का यू कैन फाइंड आउट बाय दिस मेथड ऑल्सो। इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। एंड यू हैव अनदर फॉर्मूला दैट इज K:1। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं। मान लीजिए मुझे पहले तो क्वेश्चन समझो, देखो इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट, ये पॉइंट है -4 और 6। ये वाला पॉइंट दो पॉइंट्स है, एक -6 है और ये क्या है? 10। इसको A बोला इन्होंने और इसको क्या बोल दिया? B बोल दिया। 3, -8 कह रहा है कि किस रेशो में डिवाइड करेगा। समझ रहे हो ना? रेशो का मतलब कि ये वाला हिस्सा यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक क्या हिस्सा आ रहा है। तो विल कंसीडर दैट किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? K:1। हम उस रेशो क्या मान रहे हैं? K:1। जब x की वैल्यू निकालनी होती थी तो हम फॉर्मूला लिखते थे ना, x इज इक्वल्स टू K+1 यहां पे हम करते थे x2 और यहां पे क्या करते हैं? x1। लेकिन इस बार दिक्कत ये होगी कि हमें K+1 निकालना है और ये वाली जो वैल्यू हम निकालते थे वो हमें आंसर दिया हुआ है। मतलब x1 निकालते थे ना, यहाँ पे x निकालते थे ना, तो x का तो आंसर दे दिया है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? -4। x आ गया ना, -4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? K+1 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? K+1। x2 क्या है यहाँ पे? x2 यहाँ पे लिख दीजिए 3 और यहाँ इसको x1 क्या है? इनटू -6। आगे बात समझ में। नाउ सिंपली सॉल्व इट। तो ये क्या आ जाएगा आपका? -4 इज इक्वल्स टू 3K -6। जो K फैमिली के हैं उनको एक साइड कर दे, K वाले को कहां कर दीजिए? यहाँ पे कर दूं K वाले को। तो ये मान लीजिए -3 इधर ला रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा? इट विल बी -7K। अरे -7K हो जाएगा, यहाँ प्लस का इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा। सो सिंपल। इसको इधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? -6 + 2 कितना आ जाएगा? -2। दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बी कैंसल 2/7। K क्या आ गया? 2/7। लेकिन जो रेशियो होता है, रेशियो का मतलब इसका और इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो वो 2 वैल्यू चाहिए यार। 2 वैल्यू तो आई तो है, लेकिन कहोगे कैसे? तो इसके नीचे क्या लिख दोगे? 1। तो K:1 इज इक्वल्स टू 2:7। 2 रेशो 7 आ गया। इज दैट क्लियर? तो प्यारे बच्चों बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। जस्ट ध्यान से समझिए और कंसेप्ट को समझ के तो ये क्वेश्चंस कीजिए। अब देखिए कुछ और क्वेश्चंस करवा देता हूं जो आपके टर्म 1 में आएंगे ही आएंगे।